को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बात की खुशी है हमारा देश बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, बहुत बदल चुका है और आगे हम और अपडेट होने वाले हैं। जिस काम में इंसान जीवन के अंदर, जिस क्लास में, कॉलेज में 45 मिनट का प्रोफेसर और लेक्चर और टीचर का लेक्चर हम सुनने में और बर्दाश्त करने में झेल जाते थे, और आज अगर हम 5 घंटा बैठे हुए हैं तो बदलाव ही तो क्या है। और आपके मन में बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीद इन आंखों में महसूस कर पा रहा हूँ। अन्यथा इंसान अपने जिंदगी में अपने लिए तो छोड़ दीजिए, दूसरों का तो कोई भला करना नहीं चाहता, अपना भला कर ले वो बड़ी बात है। यस सर। दोस्तों, बार बार लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से आए क्योंकि मैं लखनऊ रहता हूँ, मेरा घर बन गया एसलीपीएस की कृपा से। अदरवाइज बेसिक यूपी गाजीपुर के रहने वाला, नो अबाउट दैट गाजीपुर। हाँ, ऐसे इधर दुर्गा ऑफिस होते हुए जमानिया होते हुए आप जाएंगे तो आप गाजीपुर पड़ जाते हैं, ऐसा ही है जी सर। शॉर्टकट कितना नजदीक पड़ता है, जैसे ही घुसे गाजीपुर बस मेरा घर ही। मैं आपके बिल्कुल बीच का हूँ, नवाबों के शहर से मैं आता नहीं हूँ, उनके सीने पे चढ़ कर बैठा हूँ। मेरे दोस्त, मेरा नाम प्रणव पांडे है। आपने देखा पिछले लगभग 3 घंटे से ऑलमोस्ट मैं आपके बीच में हूं, और आप भी देख पा रहे हैं पिछले 3 घंटे से हो क्या रहा है। आपने देखा होगा कुछ हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित बातें हुई, यस और नो। उसके बाद वहां तक तो ठीक लगा होगा, उसके बाद कुछ पैसे की बातें होने लगी हुई, यस और नो। उसके बाद लोगों को बिजनेस में लाने और शामिल करने की भी कहानी आपने सुनी, यस और नो। और यहां आपने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फूल दिया जा रहा है, माले दिए जा रहे हैं, बुके दिए जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात जो डांस नहीं करता उसे डांस का ऑफर भी दिया जा रहा है। जिंदगी में कभी हम लोग डांस किए नहीं, डांस करते थे तो घर वाले डंडा मारते थे, खेलने दिया नहीं गया, डांस करने दिया नहीं गया, इसलिए कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो विराट कोहली खराब हो गया, महेंद्र सिंह धोनी एकदम बकेट हो गया, सचिन तेंदुलकर कूड़ा बन गया, यस और नो। समझाए कौन उन बुजुर्गों को कि देश बदल चुका है, और आज से नहीं बदला, कपिलदेव के जमाने से बदला है। सोच का विकसित ना होना भविष्य का सबसे बड़ा अंधेरा देने का कारण बनता है। आज का नौजवान आने वाले 40 साल बाद बुजुर्ग बने, अगर आज अपडेटेड नहीं होंगे तो कल अपने बच्चों को यही बोलने वाले हैं, कुछ जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें और आपको बोला। क्या बोला? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो कल आप ऐसे टुकुर टुकुर करके क्रिकेट क्यों देख रहे थे? कितने लोग देख रहे थे? तो सोचा नहीं काश उस भीड़ में मैं भी होता, उस 12 लोगों की भीड़ में मैं भी होता? सोचा कभी नहीं सोचा ना मेरे दोस्त। सोच सकते थे अगर आप और हमें वो इन्वायरमेंट, वो एटमॉस्फियर अगर बचपन से मिला होता। देखो बाबूजी बोले होंगे बचपन में अपने बच्चों को, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे। बच्चा को पता है विराट कोहली 32 साल का लौंडा रोज अरबों रुपए कमाता है, अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो किसी कंपनी का डाल देता है तो 18 से 20 करोड़ ले लेता है, टी शर्ट पहन लेता है तो 12 करोड़ ले लेता है। क्या पर्सनालिटी बनाया इंसान ने। प्लेटफॉर्म की कीमत है, किसकी कीमत है? प्लेटफॉर्म के। व्यक्ति की कोई कीमत होती नहीं। शरीर की ढांचा की कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइम काम आता है, दूल्हा बनने के टाइम। वही पर्दा हटा, बात खत्म, 1 मिनट का कीमत है उसका। हर इंसान की जिंदगी में
समस्या पैसा नहीं है, बातें करोड़ों की हो रही थी, है या ना, अरबों की हो रही थी। मेरे दोस्त, समस्या पैसा नहीं है, कभी भी समस्या पैसा रही नहीं जिंदगी में। वो समय समय के साथ जैसी जरूरत थी एडजस्ट कर लिया इंसान ने, करते करते जिंदगी बीत जाती, कई पीढ़ियां गुजर गई। सबसे बड़ी समस्या चाहे बीमारी बेवजह मौत है, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह जिंदगी में हमारे आ जाता है। मैं एक बिल्कुल आपसे कहने वाला नहीं हूं कि आप यहां पर आइए, हमारे बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और आप स्टार बनिए, यह आपकी स्वेच्छा है, मैं नहीं कहने वाला हूं। जब आपके दिल और आपकी आत्मा गवाही दे कि ये काम हमारे भविष्य का कारण बनने वाला है, ये काम हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का कारण बनने वाला है, तब आप इस काम को कीजिएगा। जब तक नहीं कहता तब तक मत कीजिए। अब इस दुनिया में मेरे दोस्त पैसे कमाने का साधन क्या है? चलो साधन की बात करते हैं। और इस दुनिया में उन साधनों को करने का नियत क्या क्या है? दो तरह की नियत ही तो है। संसाधन को नियत के साथ कनेक्ट करो। एक तो वो काम जिसको करके पैसा भी कमा लो लेकिन बददुआएं भी साथ में ले लो, यानी वो बुरा काम। और एक वो काम जो पैसे तो कमा ही लिया, कमाने के साथ साथ दुआएं में ढेर सारी हमने अपनी जिंदगी में मांग लिया, मिल गया। यानी एक काम वो जो अच्छा काम करके पैसे कमाना, और दूसरा वो काम जो बुरा काम करके पैसा कमाना। दोनों में पैसे की बारिश है। तो समस्या पैसा नहीं रहा, समस्या नियत रहा। तो अनचाही बीमारी बेवजह मौत, हर घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। रातों रात किडनी का फेल हो जाना, रातों रात अचानक सुबह बंदा ठीक ठाक था, रात को पता चला हार्ट अटैक से बंदा मर गया, किडनी फेल हो गई। दुबला पतला इंसान का लीवर का फैटी हो जाना, इंसान अनचाही बीमारी की वजह मौत से परेशान है। यस और नो? यस। किसी को नहीं पता कि जिम के अंदर का बंदा हट्टा कट्टा पर्सनालिटी, बहुत अच्छी सुंदर बॉडी, बॉलीवुड का स्टार, खाना पीना भी जो खा रहा है वो टेस्ट करके डॉक्टर के लैब से खा रहा है, डॉक्टर उसके साथ लगा हुआ है, फिर भी बंदा हार्ट अटैक का मरीज बन गया। किसने कल्पना किया होगा? पहले 3 अटैक आते तो मरते थे, और एक अटैक में बंदा निकल जाता दुनिया छोड़ के। कोई सोचा? नहीं सोचा। आप समाज के अंदर उठा के देख लीजिए, लोग पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या था कि जब भी कोई तकलीफ आए और इसको बेहतर बना लो या बचा लो, संसाधन नहीं था, भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर, है ना? उस डॉक्टर से बड़ी उम्मीद लेके हम जाते हैं। मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन लगभग 40 से 45% डॉक्टर इस प्रोफेशन में ऐसे हैं जो लास्ट से पैसे कमाने में पीछे नहीं हटते। वेंटिलेटर में बॉडी लगा करके बुलाते और पचकाते हैं और कहते हैं मरीज को 25,000 का दवा लो, फिर शाम को फिर 25,000 का दवा लो। इधर से दवा जाता है मेडिकल पे, वो बिक जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप दवा खिलाते रहते हैं। और आपको लगता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरी माँ, मेरे बाबूजी अभी दिख रहे हैं शीशे के महल में। उन्हें रत्ती भर भी आपसे कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए आपके इमोशन पर लात रख करके कुचल करके आगे बढ़ने को तैयार है। ये काम करके पैसे आते हैं सब, हाँ या ना? अरे आते नहीं आते? कोई मैं बनावटी बात बोल रहा हूं क्या? तरीका क्या था इसका? बचाव क्या था कि आदमी भोजन पानी अच्छा कर ले, सेहतमंद दूध पी ले, कोई दिक्कत ही ना आए। वहां भी एक नजर उठा के देख लो। लोगों के जीवन में पैसे कमाने के लिए ऐसा सुरूर चढ़ा हुआ है मेरे दोस्त कि सब्जी में कद्दू को इंजेक्शन लगा करके आधा किलो से 2 किलो बनाया जा रहा है, गाय को इंजेक्शन लगा करके दूध पैदावार किया जा रहा है। अरे जो पैदा आज मां के पेट से बच्चा नया नया पैदा हुआ है, उसने सोचा भी नहीं होगा कि आपको जहर के रूप में दूध परोसा जाएगा। और दूध बेचने वाले भाई साहब को देखो जरा, न इंसानियत का फर्क पड़ता, न कोई गैरत है, न जमीर है,
बस पैसा आना चाहिए, चाहे जो भी जहर देना हो देंगे, लेकिन पैसा आना चाहिए। हम लोग ये काम करके हम लोग पैसे कमाओ। एक तरीका और था कि आप घर की मसालेदानी अब ठीक कर लो, क्योंकि सारे मसालेदानी में मिलावट बना हुआ है। बीमारी का बहुत बड़ा कारण हमारी मसालेदानी। सोच के देखिए, खड़ी मसालेदानी महंगी और पिसा हुआ सस्ता। क्यों? पिसाई का चार्ज कहां गया? दिमाग लगाइए। तो धनिया में ईट पीस करके घोड़े की लीद मिलाकर के मसाले में डालने में कोई गुरेज नहीं है। ये काम करके पैसा कमा लेते लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां अभी हाल ही में ताला लगाया, आप लोगों ने सुना ही होगा, नाम नहीं होगा कि हमारे मंच बड़ा है। मेरे दोस्त, सबसे अच्छा विकल्प कि ये लोग पैसे कमाने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये काम करके भी लोग पैसा कमाते हैं। पैसा आता कि नहीं आता उन रास्तों में? आता है ना सर। अब दूसरा सवाल है कि हमारे लोग जो फूल माला बुके ले रहे, डांस कर रहे अपनी खुशी में, आज सेलिब्रेशन है इनका, ये जश्न मनाने का दिन है। हम इसी जश्न में हम भी आज शामिल हैं। आपको भी शामिल हमने किया, आपको निमंत्रण दिया। लेकिन मेरे दोस्त, आप जानिए ये लोग कौन सा काम करते हैं। क्या हम गलत काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर इंसान अपने काम को अच्छा ही बोलता है। काम का नेचर आप जानिए और फैसला कीजिए। ये काम अगर अच्छा लगे तो साथ देना, और अच्छा ना लगे तो बोलना प्रणव पांडे तुम्हारे BMW की ऐसी की तैसी, काम ही खराब है। बताता हूं हमारे लोग क्या करते हैं। हमारे लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर जाते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, ग्राम पंचायत से भी मिल लेते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार के, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति 100 व्यक्ति 5 व्यक्ति सबसे मिलते हैं और बोलते हैं, सर सुबह सुबह आप जो चाय पीते हैं वो चाय प्लीज छोड़ दीजिए। क्योंकि सर सुबह की पहली चाय लार के साथ जाती है। लार इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और चाय जो बॉडी में जाता है पहली बार सुबह सुबह, तो वो व्यक्ति आपके लिए मौत का टी बनता है। धीरे स्वीट पॉइजन होता है, वक्त लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाता है, लीवर सड़ा देता है, किडनी फेल कर देता है। सुबह की पहली चाय बीबी ना दे तो खराब बीबी दे तो अच्छी बीबी देगी। एक्चुअली में मौत का फरमान है वो। सुबह की पहली चाय बाद के 10 कप चाय से खतरनाक है। अब सोच के देखिए, हमारे लोग चाय को मना करते हैं, मत पीना सर। हमारे लोग समाज में जाते हैं, लोग कहते हैं सर खड़े मसालेदानी का इस्तेमाल करो, सिलबट्टा में पीसो, नहीं तो मिक्सी ग्राइंडर लगाओ पीसो। लेकिन ये जो यूज किया हुआ मार्केट के अंदर डब्बे के अंदर पैक होकर के जो आइटम हमारे से भरोसा मत करो, क्योंकि जो मौत का फरमान है। आप समझ ही नहीं सकते सिंदर क्या है। हमारे लोग मार्केट में जाके बोलते हैं कि सर शुद्ध देसी खाना खाओ। अगर पुरानी जिंदगी चाहिए 100 125 साल 90 साल 80 साल, जिनको सर्दी जुकाम बुखार घी जैसी बीमारी नॉर्मल आ रही थी, बुजुर्गों की बीमारी अर्थराइटिस, बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी कि भाई इनको हार्ट अटैक आएगा, अब नौजवानों को आता है। लोग बताते सर देसी खाना खाओ। अब विदेशी खाना बर्गर पिज्जा नूडल चाउमीन कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो। यह बात करने से अगर कोई इंसान अच्छी आदतों का अपनी लाइफ में अमल कर लेता है और उसकी जिंदगी में 10 साल की उम्र बढ़ जाती है, डॉक्टर के यहाँ इलाज करने के लिए नहीं जाता, पैसे बच जाते हैं। बताओ लोग हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं? तेज मिल के बोलो, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? फिर से बताओ, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं दोस्त। अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। देना तो आप भी चाहते हो और करना तो आप भी चाहते हो। सबसे बड़ा सवाल कि सर आपके आयुर्वेद को मैं प्रमोट करूं, किस बात की क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट काम करेगा? ये मन में हर किसी इंसान किया जाता है। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी है क्या? डाबर, पतंजलि, हिमालय जैसी बड़ी से बड़ी कंपनी कि अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला बंधन आपको अपने भगवा एरिया में ही करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप उसका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो सारे लोग नहीं बन सकते। एक लिमिट है कि 2 होलसेलर कि 4 या 5 कितने होंगे, सबको नहीं मिलेगा। तीसरी बात,
आप किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को रिकमेंड करते हो, उसका कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रॉफिट, कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है। चौथी प्रॉब्लम कि आपको उसमें पूंजी लगानी पड़ेगी, और जिसके हाथ में 10 लाख 20 लाख लगाने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति को इस बारे में सोचने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन एचलीपीएस वेलनेस में अपना केवाईसी, आधार, पैन कार्ड देते हैं, आपको गाड़ी प्लेसमेंट करने का मौका मिलता है। उसके तहत आपको कंपनी एचलीपीएस वेलनेस में 8 कैटेगरी के अंदर, ऑलमोस्ट 9 कैटेगरी के अंदर 160 प्रोडक्ट प्रमोट करने का मौका मिलता है। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता आपका ये प्रोडक्ट काम 100% कर जाएगा, क्योंकि हेल्थ की दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर, आप जाओ ऑपरेशन थिएटर के अंदर, आपसे उल्टा फॉर्म करवाते हैं, साइन, कहते हैं भैया इन केस कुछ हो गया तो गारंटी किसकी? क्यों? डॉक्टर आप हैं कि हम हैं? सवाल है। हम भाई को ले जाते हैं हार्ट की सर्जरी के लिए, लीवर की सर्जरी के लिए, कुछ भी काम के लिए, और वो भाई का छोटा भाई सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में कुछ हो जाता है, तो इन केस मर गया, तो अब बताओ डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि भाई पढ़ा लिखा है? बस सिग्नेचर में गारंटी कौन दे रहा है? जो नहीं पढ़ा लिखा डॉक्टर प्रोफेशन का बंदा, पढ़ा लिखा नहीं, उसका केस अलग है। मेरे दोस्त, सेम सप्लीमेंट, सेम प्रोडक्ट, सेम मेडिसिन, किसी पर हिट हो जाता है, किसी पर फ्लॉप हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 10 साल होने जा रहे हैं हमारे एचलीपीएस वेलनेस को, और इन 10 सालों के अंदर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के मार्केट में लगभग लाखों लोगों को सेहत प्रदान दिया है। जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई कि बेटा ले जाओ, और 10-20 दिन का बंदा मेहमान है, उस जगह पर भी हमारा प्रोडक्ट काम करेगा और बंदा सालों जिंदा है, सालों जिंदा है। मैं चंद रुपए के लालच में गया था मार्केट में, 500,000 रुपया कमा लूंगा। उस घर में, जिस घर में प्रोडक्ट दिया था, बंदा पिछले 5 साल से अर्थराइटिस के केस से परेशान था। वो बुजुर्ग इंसान को बच्चे पानी देना बंद कर देते हैं। जब 2-4-5 दिन बीमार हो तो ठीक लगता है, लेकिन सालों साल जब बीमार हो जाता है बुजुर्ग, तो अपने ही बच्चे कहते हैं अरे चुप रहो बाबूजी, कितना बोलत हो, आपको बैठे बैठे बोलना हमको करना पड़ता है। यस और नो? उस घर में मैं गया था कुछ रुपए के चक्कर में कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, मेरे कुछ पैसे मिल जाएंगे। मुझे क्या पता था, मैं नया था मेरे दोस्त। वो प्रोडक्ट को देने के बाद जब मैं 90 दिन के बाद गया, 3 महीने बाद, तो वही आदमी जो पिछले 5 साल से बेड में था, वो आदमी दरवाजा खोलता और गले लगा लेता, कहता मेरा बेटा तू भगवान तो नहीं है, लेकिन मेरे आराम से कर ले। ये बात यही बनारस का केस है। उस दिन मैं समझा ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं देती है यार, लोग के दिलों में जगह दे जाती है। मैं उस काबिल नहीं था, लेकिन उसने जो जगह दिया अपने सेहत को ठीक करने की वजह से, ये प्रेरणा मिली कि मैं भी इस इंडस्ट्री में पैसे के साथ साथ मैं कुछ और भी कर सकता हूं। और ये बात आपको भी समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान की आयुर्वेद दुनिया के अंदर पिछले 3 साल पहले जब कोविड आया हुआ था, तो सबको सिखा दिया आयुर्वेद होता क्या है। किसी ने कल्पना किया था क्या कि सर्दी खांसी जैसी बीमारी लाइलाज हो जाएगी? सोचा था किसी ने? मेरे दोस्त, उस आयुर्वेद को ठीक किया। क्या प्रचलन शुरू हुआ? काढ़ा पियो, भाप लो, यस और नो? और ये क्या है? यस। सारी बातें आयुर्वेद की थी मेरे दोस्त, सारी बातें आयुर्वेद की थी। ये प्रचलन हम लोगों ने पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर, हमारी कंपनी एचलीपीएस वेलनेस एक मुहिम छेड़ा पूरे भारत में। कुछ भी हो जाए, ये अनचाहे बीमारी बेवजह मौत का जो प्रचलन चला, इसे हम किसी भी हाल में खत्म करेंगे। और पहला काम शुरू करेंगे उन भाइयों बहनों के लिए जिन लोगों ने खाने का प्रचलन चेंज कर रखा है, उसे हम फिर से वही पद्धति लेके आएंगे जो पद्धति आज से हमारे 50 साल पहले पूर्वज ने किया था। क्योंकि 50 सालों के अंदर हमारा खान पान का जो तरीका है बदला है, तरीका बदलने का काम करेगा फिर से। और सिंपल देसी को प्रमोट कर रहे हैं, विदेशी छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या हम सही काम कर रहे हैं? yes. आपको काम भी सही लग रहा हो, करना भी चाहते होंगे, लेकिन मन में एक बात आ ही जाती है, सर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी BMW आपकी तरह आ जाए, मैं भी आपकी तरह सक्सेस हो जाऊंगा? हाँ, मेरे को फूल माला का सम्मान आपके जैसा मिल जाएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई बहनों, आपने 15-20 हजार रुपए के अपने जरूरत का प्रोडक्ट लिया और उसके बाद सफलता नहीं मिली, तो मुझे बताइए नुकसान क्या है?
एक तरफ लिखो फायदे, दूसरी तरफ लिखो नुकसान। नुकसान चलो गिनाते हैं। आपने 15-20 हजार के प्रोडक्ट लिया, बाबूजी को दिया, एंटी कैंसरस प्रोडक्ट क्लोरोडॉल, बाबूजी को कैंसर ना हो। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। हर साल 3 महीना दे दो, बाबूजी जीते जी कभी कैंसर से न मरे। कैंसर बता के नहीं आता। यस और नो? माँ को दे दो, अपनी पत्नी को दे दो गाइनोडॉक प्रोडक्ट, क्योंकि घर में, अमीरों के घर में 5-10 नौकर होते हैं। झाड़ू वाले अलग, पोछा वाले अलग, बर्तन वाले अलग, खाना वाले अलग, कपड़ा वाले अलग, किचन वाले अलग। और हम गरीब परिवार के लोग, घर में एक ही नौकर होता है, उसका नाम है वाइफ। हाँ, बुरा लगेगा लेकिन सच है। और पैर में दबाने को चाहिए। सासू माता को अलग, पति को अलग। सोच के देखो, क्या उस महिला के लिए इतना नहीं कर सकते जिसने अपने घर परिवार हमारे लिए छोड़ा? क्या उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी पुरुष ले सकता? हाँ जी। और कोई ना ले तो अपने लिए खुद लेना चाहिए। अपने को प्यार करना सीखना है, दुनिया करे चलना करे। मेरे दोस्त, उस परिस्थिति में अगर आपकी पत्नी, आपका परिवार, अगर आपको कोई भी बैक पेन, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज जो प्रॉब्लम महिला को होती है, अनियमित पीरियड, तो उस टाइम में लाखों रुपया टुकड़ों में ये महिला डॉक्टर ले लेती है और लास्ट में कहती है सॉरी, आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? दवा तुम्हारे यहां से 10 साल से चल रही है, तो तुमने यूट्रस क्यों नहीं बचाया? अरे हमारा चंद रुपये का गाइनोडॉक प्रोडक्ट जो बोलता है डॉक्टर के निकलने वाला, भाई साहब लेके जाओ, 6 महीना दे के देखो, यूट्रस दुनिया कोई महिला निकालने का ही नहीं निकालेगा, 100% शेप रहेगा। आप सोच देखो, किसी के जीवन में वो गाइनोडॉक प्रोडक्ट चला गया, क्योंकि बच्चियों के केस में भी पीरियड अगर 14 साल के बाद हो ही जाता है, और उस केस में अगर वो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर लेते 3 से 4 साल, जीवन में कभी सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या ये बड़ी बात नहीं है? अगर प्रोडक्ट यूज करके घर को सेहतमंद रख लिया जाए, 1 रुपया मत आए लेकिन जिंदगी वरदान की तरफ स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, क्या ये भी पैसे कमाने से बड़ी बात नहीं हुई क्या? हाँ जी। लेकिन मेरे दोस्त, दूसरा सवाल, ये धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? आपसे मैं बताना चाहूंगा, इस समाज के अंदर जब तक धरती है तब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक व्याधि, समस्या, रोग मुक्त जीवन हो ही नहीं सकता। यस और नो? ये परंपरा चलती रहेगी, इसका इलाज चलता रहेगा। जब तक धरती है, धरा है, तब तक शरीर है, तब तक आयुर्वेद है। जब धरती खत्म, इंसान खत्म, आयुर्वेदिक। तो प्रलय होगा तो हमें नहीं पता। यस और नो? जब तक जीवन है तब तक आयुर्वेद है, और जब तक आयुर्वेद है तब तक धंधा है। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा काम करने में? दूसरी चीज, धंधा क्यों नहीं चलेगा मेरे दोस्त? हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात करके पैसे कमाने हैं, कर सकते हैं। हिंदी में बात नहीं तो अपनी लोकल भाषा में बात, अपनी लोकल भाषा में बात, लोगों से मुलाकात। सर ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत का है, आप ले सकते हो, अगर आप ले लोगे सेहत अच्छा हो जाएगा, और किसी को बता दोगे तो बैंक अकाउंट अच्छा हो जाएगा। बोलो मजा आएगा नहीं आएगा करने में? मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के अंदर हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट पास होकर के मार्केट में आते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। बेचारों को ये भी नहीं पता कौन सा भरूं। वो सीआरपीएफ भरते हैं, जीआरपीएफ भरते हैं, लेखपाली भरते हैं, टीटीसी भरते हैं, क्लर्क का भरते हैं, वो सब भरते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता था भरना भी है। मतलब दे आर मोर कंफ्यूज्ड। टारगेट ओरिएंटेड कुछ लाइफ ही नहीं है। क्यों मेरे दोस्त? 1 करोड़ हर साल पास आउट ग्रेजुएट आते हैं। आप बताओ, गवर्नमेंट या प्राइवेट? आपके मनपसंद गवर्नमेंट किसी को चुन लेना। इस बार चुन गए होंगे तो अगली बार चुन लेना। 5 साल बाद हर बार आ जाता है। कोई गवर्नमेंट 1 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। तो ये बेरोजगार युवा क्या करेंगे? चोरी, छिनैती, डकैती, लुटेती, मजदूरी। यस और नो? और इनको सही रास्ता दिखाने की औकात किसी के पास अगर है, और किसी को मना नहीं करता, आओ हमारे पास रास्ता है, आओ मैं मौका देता हूं। उस इंडस्ट्री का नाम है फैसिलिटी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे दोस्त, इस समाज को जीवन दे करके
और इस समाज को रोजगार दे करके, और अगर आपके जीवन में पैसे कमाते हो तो बताओ हम काम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? एक बार फिर जोर से बोलिए, मुख खोलिए, अच्छा कर रहे हैं? आपके दिल में आवाज आ रही है? मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात जब बिजनेस करने की शुरुआत होती है तब आपके दिमाग में बात क्लिक किया होगा कि यार करना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बिजनेस में गोला बनाना है, लोगों को शामिल करना, बिजनेस में लेके आना है। जब तक आपका हेल्थ अवेयरनेस प्लान चला होगा, आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहा होगा, जैसे लगा होगा लोगों को शामिल करने का बिजनेस से आपका मन थोड़ा उदास हुआ होगा। मेरे दोस्त, इस समाज के अंदर आप उठा के देख लीजिए और आप अपने दोस्त के मन में जो लेके आया उसके बारे में कुछ ख्याल बुरे बुरे आने लगे होंगे, यार ये मुझे कहीं 500,000 रुपया के लालच में तो कहीं हमको भिड़ाना नहीं चाहता। और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी दिमाग में, सर इस समाज के अंदर आपसे पहले आपका दोस्त इस बिजनेस को देखा है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट किया, अच्छा लगा, और जब कोई चीज अच्छा लगता है तो आदमी किसको देना चाहता है? दोस्त को या दुश्मन को? वही मान के तो आपको ले आया। हाँ ये सच है, हम समाज में लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन चंद दिनों की बात है, 4 मई से पहले की घटना देख लो। लोग क्या कर रहे थे? अरे कोई जाति के नाम पर तोड़ रहा था, भूल गए? कोई धर्म के नाम पर तोड़ रहा था, कोई कुशवाहा जी बोल के तोड़ रहा था, कोई यादव जी तोड़ रहा था, कोई ब्राह्मण के नाम पर तोड़ के बात कर रहा था, कोई कुछ, कभी कोई सवर्ण, कोई बैकवर्ड, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, जाति पात धर्म के नाम पर तोड़ करके, बिखर करके, लोगों को अलग अलग करके अपनी रोटी सेकने का जुगाड़ कर रहे थे। यह काम करके लोग चले गए भाई साहब। और हम सर न धर्म देखते हैं, न जात देखते हैं, न गोरा, न छोटा, न मोटा, न पढ़ा लिखा, न अनपढ़, न उम्र दराज, न यंगेस्टर, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न लेडीज, न जेंट्स। सिर्फ एक ही चीज सवाल करता है हमारी इंडस्ट्री, क्या आपके सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? तो मेरे दोस्त आपका स्वागत करता हूं मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे जानना चाहता हूं, हमारा बिजनेस अपनों को जोड़ने का है, परायों का नहीं है, अपनों को उनके प्रोडक्ट के माध्यम से या तो उनको कैरियर के साथ जोड़ते हैं, उनके सपनों के साथ जोड़ते हैं। क्या जोड़ना गलत काम है या बुरा काम? अच्छा काम है, अच्छा काम है। मेरे दोस्त, आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट का आदमी अगर एक डायबिटीज का प्रोडक्ट लेता है, डायपोडाक हमारे यहाँ का भी लेता है, मार्केट में अंदर लेके जाता है, कोई बेचता है मेडिकल वाला, आप पूछते भैया बढ़िया प्रोडक्ट देना बाबूजी के लिए, वो बंदा देता है, वो कौन सा उसके लिए बढ़िया है? मेडिकल वाले को कौन सा बढ़िया माना जाएगा? उसके हिसाब से कौन सा बढ़िया है? जिसमें कमीशन ज्यादा होगा। नहीं रिजल्ट आया, मतलब भैया रिजल्ट नहीं आया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ये लो दूसरे वाला, उसमें नहीं है, तीसरा लो, वो आपको कितनी बार कमाएगा, लास्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इमोशन से कोई मतलब नहीं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपने अपने रिश्तेदार को प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या दोबारा आप देने जाएंगे? मैं आपको लाखों रुपया दूं तो आप क्या कहेंगे? सर जूता मारेगा रिश्तेदार, यार मैं नहीं जा सकता, मजा नहीं आया, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो सर आप यकीन मानिए, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, जो भी आपको यहाँ पे बुलाया है, 500,000 रुपया के चक्कर में आपका रिश्ता नहीं खराब करेगा आपसे। उसे जरूरत होती तो बोलता, भैया, चाचा, बहन जी, माता जी, थोड़ा जरूरत हमको 500 रुपये हम दे देंगे 2 महीने बाद। यस सर, नो? लेकिन आपका कैरियर ला करके 4 घंटा आपको भगवत सुनाने के लिए नहीं लाता। उस अगर 500 रुपये, 1000 रुपये की लालच है तो लालच नहीं है, वो विजनरी है और आपको एक विजन, एक मकसद, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। गलत है आपका दोस्त या सही है? सही है, पक्का? मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चीज, जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा पैसे का ना होना। ये बिजनेस शुरू करने के लिए 15 से 20 हजार रुपए अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल
कि जिंदगी में ना हो तो कैसे करेगा इंसान शुरुआत। दूसरी बात, मेरा सवाल है आपसे, जिंदगी में 15 से 20 हजार रुपए के ना दुनिया का कोई इकलौता धंधा बताइए जिससे शुरुआत किया जा सकता है। मोची की दुकान साथ हो जाए छोटी सी, जिसमें वो काटा क्या उसको बोलते हैं, सील करके साथ हो जाए, पर क्या प्रतिष्ठा इतनी बड़ी मिलेगी? हाँ जी। केले की दुकान ठेला लगा सकते, पर ठेला ही बेचकर खाता होगा, क्या प्रतिष्ठा मिलेगी इतनी बड़ी? क्या आप लोगों का करियर बना पाएंगे? मेरे दोस्त, जिंदगी में मैं नहीं कहता कि अपने 15-20 हजार रुपए लगाओ, आप जा करके फिक्स डिपॉजिट कर दो। मैं तो कहता हूं फिक्स डिपॉजिट जरूरत पड़ने में टूट जाती है, और स्ट्रॉन्ग करो इसको, एनएफसी करो, है ना, पोस्ट ऑफिस में, और इतना मजबूत कि घर में बाप भी मर जाए तो एनएफसी में टूटे। भाई साहब, प्रधानमंत्री में टूटे, पॉलिसी है, यस और नो। और 10 साल बाद अगर वो डबल हो भी जाता है एनएफसी, तो आप मुझे बताइए 10-20 हजार का 40 हजार हो जाएगा। आप मुझे बताइए 40 हजार रुपये आज से 10 साल बाद जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या मिलेगा? हो सकता है 4 महीने बच्चों की फीस हो जाए, हो सकता है कि आप 2 टाइम खाना खरीद के खा सके, हो सकता है मैडम की एक साड़ी आ जाए मनपसंद नहीं आई उस टाइम पे, यही हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन सर आज स्लीपियस वेलनेस में वो 15 से 20 हजार रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था रमन पांडे जी ने, क्या जिंदगी मिली इनको? आप ही के क्षेत्र के रहने वाले के मुंह के क्या मिला? क्या मिला शिवम पांडे जी को? आप ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये दोनों भाई आज वरना भी चलते हैं, शायद अपने खानदान के पहले उपलब्धि वारिस होंगे जो लग्जरी गाड़ियों पे चलते हैं, यस और नो? मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर ना बोलते थे, ये स्टूडेंट होते और ये भी स्टूडेंट रहते, और साथ मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा था। जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है डिसीजन। इंसान सबसे बड़ा होता है फैसले से, कोई ले पाता है और कोई नहीं ले पाता। तो इंसान सड़क के किनारे एक्सप्रेस में जा रही थी और किसी ने जमीन ले लिया, और किसी ने सोचा रे सर जमीन लेने की क्या जरूरत है, तो रोड आता जाता रहता है, उसे पता ही नहीं था। लेकिन आदमी बहुत बेगरीब था, थोड़ा शहर जाता रहता था, उसे पता चला यहाँ तो बहुत बड़ी टाटा की फैक्ट्री लगने वाली है। उसकी जमीन बाद में टाटा ने खरीद ली, 20 लाख की जमीन 5 मिनट में खरीद ली। बताओ बेगरीब था नहीं था? जब कुछ न दिखता हो तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे दोस्त। आज आपको बहुत कुछ दिख रहा है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्त, जीवन में गरीबी एक दर्द जैसा है। घर का कोई ना कोई चिराग, यानी आप हो चिराग, आप हो जनरेशन। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो अगली पीढ़ी पता नहीं, हो सकता है जिंदगी में उसे मौका मिले ना मिले। डिसीजन मिला रहा होगा, हो सकता है मौका बाबूजी को ना मिला हो, दादा को ना मिला हो, परदादा को ना मिला हो, लेकिन मौका तो उस टाइम में धीरू भाई अंबानी को तो था, उसने ढूंढा था ना, गांव से गुजरात से उठ करके गया था ना कहीं। उस टाइम पे हमारे दादाजी भी तो थे, आप भी तो थे, क्यों नहीं किया उन्होंने अपनी जवानी में? अगर वो कर रहे होते और फैक्ट्री खोल दिए होते, रिलायंस इंडस्ट्री खोल दिए होते, अपने नाम चाहे जो रखे, तो क्या हम और आप इतने बेवकूफ हैं कि गद्दी पे बैठ करके ऑर्डर देना नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा? 50 इंजीनियर हायर करना नहीं जानते हम लोग जी? अरे यहाँ कोई बैठा बेवकूफ नहीं है। अगर दादा ने रिलायंस इंडस्ट्री खोली होती, फैसला लिया होता, अपनी जवानी कुर्बान किया होता, तो हमारी पीढ़ी और हम लोग गद्दी में बैठ करके डायलॉग बड़े बड़े मारते, हम लोग फ्लाइट में घूमते, लेकिन नहीं किया, अपनी जवानी बर्बाद किया, डिसीजन नहीं लिया। आज वही टाइम हम सबके सामने खड़ा है, आज वही मौका है मेरे दोस्त। जिंदगी में कभी भगवान के सामने आप गए होंगे, माता रानी के सामने आप जाते होंगे, जिसको भी आप मानते होंगे जाते होंगे, और मांगने बाद एक ही बात करते, हे ईश्वर दिन दशा ठीक नहीं चल रहा, कुछ कृपा करो। कहा होगा कि नहीं कहा होगा? तो भगवान क्या कर सकता है? गठरी में बांध के सोना चांदी देगा या कहानियों की तरह गड़े मटके देगा? सोना दादा ने गाड़े होंगे तब तो।
घर बनवाते हुए मटके में सोने का हंडा मिलेगा तब ना, जब दादा गाड़े होंगे। दादा ने तो कुछ किया ही नहीं, कर दे तो हम लोग चिल्लाते थोड़े, यहां पर करते तो चिल्लाते, हमारी आवाज में लोग तरसते, धीरे धीरे बोलते, मीठा मीठा मध्यम मध्यम। चेयरमैन साहब क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहा हूं मैं? अरे कौन है सर जिसको चेयरमैन बनने की लालसा नहीं होती? मेरे दोस्त, भगवान कभी भी आपको हंडा नहीं देने वाला सोने का। जब भी देगा किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से एक मौका देता है, मौका देता मेरे दोस्त। और हो सकता है आपकी जिंदगी को बदलने का यही एक मौका हो सकता है, यह भी एक मौका है मेरे दोस्त। बात आती है मौका किसको मिलता है? इस दुनिया में उठा के देख लो, मौका मिलता है पढ़े लिखे लोगों को करोड़पति बनने का मौका भी मिलता है। अगर कोई 50,000 रुपया भी महीने का कमाने का मौका मिले तो मास्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा, 50,000 रुपया, एक्सक्यूज मी रजनीकांत सर, 50,000 रुपया मौका मिलेगा तो किस योग्यता को मिलेगी? क्या टैलेंटेड चाहिए मार्केट में? अगर टीचर ही बनना है तो हाँ अपनी बात करिए। बीएड प्लस एमए, टेट भी क्वालिफाई करना है, हाँ बीपीएससी का एग्जाम देना है, और क्वालिफाई नहीं करे तो घर पे आ जाइए, मम्मी के आंचल में सो जाइए। क्वालिफाई भी करना है, सिर्फ एग्जाम में से नहीं होगा, क्वालिफाई करना है। लाखों के भीड़ में से इकलौता आने हैं, और परसेंटेज कितना चला गया पता नहीं, मेरिट कहां चली गई पता नहीं, मेरिट में फिट हुए कि नहीं हुए। 50,000 रुपया कमाने वाले इंसान को इतना टैलेंटेड होना चाहिए। और क्या उसे 60 साल में मौका मिल जाएगा? क्या 60 साल की उम्र होगी 50 साल वाले को? टाइम का बंधन, उम्र का बंधन, जाति का बंधन, टैलेंट का बंधन, योग्यता का बंधन। सोचिए कितने पैरामीटर्स हैं सर, कितने पैरामीटर्स हैं। मौका तो मिलता है, ले सकते हो तो जाओ लो। 50-50 करोड़ रुपया महीने का पैकेज है, विश्व के गिनती के 5-7 लोगों को, ले सकते हो तो लो। है टैलेंट जाओ, दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। इफ यू हैव टैलेंट सो गो एंजॉय योर लाइफ। लेकिन जिंदगी में किसी कारणवश इंसान पढ़ लिख नहीं पाया, पढ़ा तो है लेकिन दूसरे का देख के पढ़ा है, दूसरे का देख के लिखा है। वो लिखा क्या हुआ? पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा हुआ पढ़ा है। लिख लिया, पढ़ लिया। उस एजुकेशन का क्या मतलब है मेरे दोस्त? अब तो मुलायम जी का जमाना भी नहीं था। यूपी में लोग कहते थे मुलायम जी में भर्ती बहुत होगा, किसी काम का नहीं सर्टिफिकेट। चलिए क्या बोलते, चटनी रखने के काम आता है सर्टिफिकेट, नहीं तो छापी में गया। इन्हें बात छापी, अरे भाभी जिसके मायके साया हुआ सामान वाला बक्सा छापी। किसी काम का सर्टिफिकेट नहीं होता मेरे दोस्त। जो आदमी का स्वतः टैलेंट से ना मिला हो बेकार है। अनटैलेंटेड इंसान को कुछ भी दुनिया में नहीं पूछता, उम्र गुजर जाती है कोई नहीं पूछता। पैसे नहीं है टैलेंट, लेकिन जैक देना पड़ेगा पैसा से, मंत्री जी के माध्यम से। नहीं है तो नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन आउट, रिजेक्शन। इस दुनिया के अंदर जहां जाति पाति का बंधन नहीं, जहां उम्र का बंधन नहीं, लेडीज जेंट्स का बंधन नहीं, 100% प्योर एंड श्योर सिलेक्शन अगर कहीं हो सकता है उसका नाम है स्लीपियत। बताओ डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलिए एक बार, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे दोस्त, ये गरीबी का कांटा उपहार में दादा से पापा को मिला है और पापा से हमें मिला है। और अगर ये कमबख्त क्या है बोले अपेंडिक्स की तरह होता है गरीबी, बर्दाश्त करोगे तो भी दर्द होगा, और ऑपरेशन कराने के लिए 15-20 हजार निकाल के डॉक्टर दोगे तो निकालने में दर्द होगा। तो कौन सा दर्द सहना है, परमानेंट या ऑपरेशन वाला? तो मेरे दोस्त, ये ऑपरेशन होने का मौका है। ये गरीबी कभी खत्म हुई न थी न होगी। मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, मैं जो सच जान रहा हूं जिंदगी के अंदर, जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्लेटफॉर्म किसको मिलता है? टैलेंटेड इंसान को।
या तो आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो, डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर आइए, आप बड़े बड़े लॉयर बनिए, या हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनिए, एक्टर बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ, होटल के मालिक बन जाओ, पूंजी लगा लो तो भी आप पैसे। अब सवाल है, हमें से कितने पास की पूंजी है जो हम आकर के एक रमाड़ा खोल ले, यहाँ पर एक फैक्ट्री खोल ले हम लोग 100-200 करोड़ की। सवाल है ना, यस और नो? जिंदगी में कुछ भी करना मेरे दोस्त, एक काम जरूर करना, कुछ भी करना पर एक काम मत करना, क्या? गुमराह खुद को मत करना, क्योंकि मैं गुमराह किया अपने पिता को, लास्ट में मैं खुद हुआ। जब पढ़ाई के दौरान पापा पूछते थे पढ़ रहे हो ना, तो रजाई टांगे कहते थे हाँ, और नहीं पढ़ रहा था। ऐसी जिंदगी में मौका मिलता है तो बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं जिनकी मुंडी हिलती है करना। मेरे दोस्त, रमन जी ने प्लान देखा था, क्या इन्होंने सिर्फ प्लान देखा होगा? उस दिन इनके साथ 250 से ज्यादा लोगों ने प्लान देखा था जो सेमिनार में गए थे, और गिनती के 5-7 लोग ही रमन पांडे जी जैसे बन पाए। रीजन, इन्होंने मुंडी ऐसे हिलाई, बाकी मुंडी ऐसे हिलाई, कुछ ऐसे ऐसे हिलाए। दोस्त, आपका पैसा नहीं चाहिए मुझे। आपको लग रहा होगा मीठी बातें मैं कर रहा हूं पैसे के लिए, सॉरी, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा से आपने देखा इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा मौका नहीं, स्लीपलेस वेलनेस ने मौका दिया, असफलता मिली जिंदगी में कहीं भी। यहां पर इस बात की गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, सफलता का 1% भी लेके आना, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बन जाओगे आप। देखो, इनके बारे में लोगों ने बताया भी होगा। 1% की ताकत, एक डिसीजन की ताकत, एक हाई मैच्योरिटी के साथ हाँ बोलने की ताकत, अब क्या नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। मैंने भी तो किया। आज 15 लाख मैंने स्लीपलेस वेलनेस में कमाता हूं। किराए के घर से उठ करके 2.5 करोड़ के घर में रहता हूं लखनऊ के अंदर। स्कूटी से चल करके आपके सामने 80 लाख की BMW गाड़ी 3.5 साल से मेंटेन करता हूं, इसी बिजनेस की वजह से। और ना बोलता तो कहां होता मेरी जिंदगी, 20,000 में चल रही थी। अब सोच के देखो, इस बिजनेस से मैंने 6.5 करोड़ की इनकम किया है पिछले 7 सालों के अंदर। और आज के डेट में हर साल 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर के अचीवमेंट, 1 करोड़ 35 लाख और 40 लाख के अचीवमेंट में लेके आ रहा हूं पिछले 3 सालों से। मैंने कौन से टेट क्वालिफाई किए, मैंने कौन से बीएड किए, कौन से बीटीसी के लिए, मैं सिर्फ एक काम किया, AWPL क्वालिफाई किया। इसके लिए सिर्फ एक काम करना होता है। क्या आप करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? मेरे दोस्त, आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को करने लायक है या बात आपने स्वीकार कर लिया। जिंदगी के अंदर वही 15 से 20 हजार रुपये हो सकते हैं, आज अभी ना हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप इस बिजनेस को करने के लिए आप सीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर बनना चाहते हैं? हाँ जी, अच्छा, हम 2 चॉइस है आपके पास, रमन सर और प्रणव पांडे। कौन सी जगह अच्छी लग रही है आपको? मेरी? तो आपको याद रखना, यहाँ 250 लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है सीनियरिटी। कुछ हुआ नहीं है, रमन सर से पहले हमने फॉर्म भर दिया, 1 मिनट में हो गया सीनियर, और रमन सर 1 मिनट बाद फॉर्म भरे, ये हो गए हमारे। आप सोचिए, आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं? तो करवाना चाहते तो मेरे दोस्त, आपके दोस्त जो आपको लेकर के आए हैं, इनके पास कंपनी के द्वारा बनाया गया फॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस फॉर्म को भरिए, उसको भरने का कोई रुपया नहीं लगता। 600 रुपया अलग से किट आता है, एजुकेशन किट, बिजनेस का पूरा पैरामीटर उसमें बताया गया है, उसको जरूर लेके जाना। और वो फॉर्म ही बताएगा कि आप प्रणव पांडे की जगह पर हैं या रमन पांडे की जगह पर है। और बात याद रखिए, हर किसी के पास ये वही मैनुअल बिजनेस किट है, फ्लैट टूल्स आपको मिलेगा, इसकी कीमत होगी। और ये सीनियरिटी आपको तय करना है कौन सी जगह पर, क्योंकि हर व्यक्ति 2 ही सेंटर खोल सकता है अपने
लेफ्ट और अपने राइट, एसओ रेशियो, उसके नीचे सारा बिजनेस आता है। और पता नहीं कौन प्रणब पांडे आपके साथ जुड़ रहा होगा, कौन रमन पांडे आपके साथ जुड़ रहा होगा, कौन धर्मेंद्र तिवारी आपके साथ जुड़ रहा होगा, कौन रजनीकांत जुड़ रहा होगा आपके नीचे, मुझे नहीं पता। आपका एक डिसीजन आपको औरों से आगे लेके जाता है। क्या जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। और एक आखिरी कैलकुलेशन देना चाहता हूं, 50,000 रुपया कमाने वाला 22 साल का लड़का अगर बाद में लेता है तो 12 महीने की टेस्ट मनी कितनी आएगी उसी गवर्नमेंट जॉब में? 6 लाख। 10 साल में कितनी आएगी? हाँ जी, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख। 40 साल में और रंजन गांधी पूछा था क्या 2 करोड़ 40 लाख वाले का इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 60 लाख प्लस हो जाए पूरे लाइफ में? हो सकता है। हमें तो बोलना है, बोल देते हैं 3 करोड़। हमें कौन सा देना है, हमें कैलकुलेशन समझाना है। मान लो 3 करोड़ पूरे लाइफ में चमकता हुआ बाल, चमकता हुआ दांत, चमकता हुआ गाल लेके गया था, लेकिन 3 करोड़ रुपया कमाने में व्हाइट बाल, टूटे दांत, लूज शरीर लेकर के आएगा। कितने करोड़ की इनकम पाएगा? 6.5 करोड़ रुपए कमाने के बाद चमकता हुआ गाल मिल सकता है, काले बाल मिल सकते हैं, और व्हाइट हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, रंग करके हो सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आपकी उम्र ज्यादा होगी तो क्या हुआ, टीम तो नौजवानों की बन सकती है। यस और नो? दुनिया में वो बड़ा जो मैन पावर अपने साथ लेके चलता है, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, वो जानते हैं मैन पावर रखेंगे तो टीम हमारे लिए काम करेगी और हम पैसा बैठ के कमाएंगे। और हम आम जनता को सिखाया गया नौकरी। यस और नो? लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्तों, जिंदगी के अंदर आपको मैन पावर सप्लाई लेना है तो आपके पास फैक्ट्री इंडस्ट्री होनी चाहिए। लाखों लोगों को आपको रोजगार देना पड़ेगा, पैसा सैलरी में देना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का एडवांटेज ये है मेरे दोस्त कि आप आते हो, लोग आपके साथ आते हैं, किसी को आप सैलरी नहीं देते हो, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज देते हो। क्या जानना चाहते हो? पार्टनरशिप। क्या देते हैं आप? टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स कोई भी आपको पार्टनरशिप नहीं दे सकता है। ये प्रणब पांडे वेलनेस में आपको अपना पार्टनरशिप के लिए आह्वान करता है। क्या तैयार हो? तैयार हो? तो मेरे दोस्त धक्का मुक्की प्लीज मत करना। मैं जनरल देखता धक्का मुक्की हो ही जाता है सीनियरिटी भरने के चक्कर में। ये फॉर्म और ये किट आपका डिसाइड करना चाहता है आप किस जगह पे जाना चाहते हो 5 साल बाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड ऑन। थैंक यू सो मच।